अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामिंग तकनीक को हमने स्टार्ट किया है, तो आज के लेक्चर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितना भी हमने कवर कर लिया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक तकनीक है, एक ऐसा वे है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं ऑब्जेक्ट की बेस पे। ऑब्जेक्ट की बेस पे हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, हमें पता है कि हमने जब कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो हमें कुछ स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है। अब उन इंस्ट्रक्शन के सेट को हम प्रोग्राम कह रहे हैं, यानी प्रोग्राम के अंदर क्या है, स्टेटमेंट है। अब उन स्टेटमेंट को लिखने का एक ऐसा वे या एक ऐसी तकनीक कि हम उन स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट की बेस पे लिखें, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऊप एक ऐसी तकनीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही ऊप कहते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये एक ऐसी तकनीक है, ये एक ऐसा वे है जिसमें हम प्रोग्राम ही लिख रहे होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की बेस पर। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके रिलेटेड डाटा हो, यानी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो और उसका फंक्शन हो, वो कुछ परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, वो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसके रिलेटेड डाटा है। कोई भी ऐसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली कलेक्शन है डाटा की और फंक्शन की। जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट है, तो आपके रिलेटेड क्या डाटा हो सकता है, क्या आपका हाइट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका नेम क्या है, एज क्या है, आपका कलर क्या कौन सा है, किस कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तो आपके रिलेटेड डाटा हो गया। और आपके फंक्शन क्या, आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये आपके फंक्शन हो गए। तो इसका मतलब आप एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट की बेस पर हो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कहते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कोई पर्सन, थिंग, प्लेस, कोई भी चीज हो सकती है, बस उसके रिलेटेड डाटा और फंक्शन होना चाहिए। और ऊप में जितना भी डाटा और फंक्शन होता है उनको ग्रुप कर लिया जाता है टुगेदर। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लर्न करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजीली हम इसको समझ जाते हैं और मॉडिफाई करना भी आसान रहता है। यहाँ पर उसने कहा कि C++ और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल है। ये आपका एमसीक्यूज है, वो पूछ सकते हैं भाई C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इवेंट ड्रिवन है या विजुअल प्रोग्रामिंग, कौन सी प्रोग्रामिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों किसकी एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक पर्सन की एग्जांपल दी, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी कि उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं कि वो क्या है। उसका नेम हो सकता है, एज हो सकता है, हाइट हो सकती है, जेंडर हो सकती है। और इसी तरह पर्सन कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो क्या कर सकता है, वो क्या करता है, ये उसके फंक्शन होंगे। जैसे कि वो चल सकता है, वो बात कर सकता है, वो खा सकता है, वो सो सकता है, वो पी सकता है। तो इस तरह से ये उसके फंक्शन होंगे। तो इसका मतलब पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की। नाम से ही पता चल रहा है किसी इवेंट पर कुछ ड्रिवन होगा, यानी कुछ एग्जीक्यूट होगा, कुछ इवेंट हुआ और उसकी बिना पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। प्रोग्राम ने कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट किया। अब ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें कुछ इवेंट की बिना पर कुछ हो रहा है उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो होती है, लेकिन किसी इवेंट के रिस्पॉन्ड में अगर कोई पार्टिकुलर इवेंट होगा उसकी बिना पर कुछ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। अब इवेंट टेक एक्शन ले सकती है प्रोग्राम के साथ साथ ही। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी, जैसे कि मैं इस माउस को मूव करूं या बटन को क्लिक करूं, माउस के बटन को, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पर आपको ये शो नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर माउस के बटन को क्लिक करें तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर मैं कोई कैरेक्टर टाइप करूं कीबोर्ड से तो वो लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाता है कि वो इवेंट था, मैंने जो टाइप किया कैरेक्टर वो इवेंट था और उसके रिस्पॉन्ड में कुछ एग्जीक्यूट हुआ। मैं इस माउस को मूव कर रही हूँ तो ये मूव हो रहा है। तो यहाँ पे इवेंट था जिसकी बिना पर कुछ माउस मूव कर रहा है। अक्सर क्या होता है कि आप ऐसे मूव कर रहे होते हैं, वो साथ कुछ ना कुछ लिखा आ जाता है या बटन का निशान आ जाता है। वो क्या है, आपने जैसे मूव किया माउस को तो उसकी बिना पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह हम वैल्यू को चेंज करते हैं या डिलीट करते हैं तो उस वक्त कुछ इवेंट हो रहे होते हैं। अब जो ये प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं, ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम ज्यादातर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होते हैं, बल्कि होना ही उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए। अब यहाँ पे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका स्टैंड फॉर, इसका मतलब है कि आपको हर चीज ग्राफिकली नजर आती है। जैसे कि आपका मोबाइल है, स्मार्टफोन है, जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो आपको ग्राफिकली पता चल रहा होता है ये वाला यूट्यूब है, ये गूगल है, ये सब है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी आसानी से मोबाइल को यूज कर रहा होता है, बच्चे यूज कर रहे होते हैं, उनको कैसे सारी समझ आ रही होती है। वो देखते हैं कहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर है तो उसको क्लिक करके, माइक्रोफोन है तो वहां से अपनी वीडियो ढूंढ लेते हैं, कार्टून ढूंढ लेते हैं। आपको ये सारी समझ होगी। तो उसी को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं कि देख के पता चल रहा है क्या करना है और इसका क्या होगा। तो जितना भी विजुअल बेसिक कंट्रोल होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं वेरियस इवेंट को, कुछ इवेंट की बिना पर। जैसे आप यूट्यूब को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो ओपन हो जाती है। इसी तरह जो बटन है वो भी डिटेक्ट करते हैं जब आप बटन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये विजुअल बेसिक कंट्रोल है जो कि हम अगले चैप्टर में डिटेल करेंगे डिस्कस के साथ।
डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, सॉरी। तो टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, इसमें प्रोग्रामर राइट करता है कोड, हमें इसमें कोड तो लिखना पड़ता है, लेकिन ये कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई इवेंट आकर होता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक पॉप मेन्यू अपीयर होता है अगर यूजर राइट क्लिक करे विंडो पर, यानी यहाँ पर ये इवेंट है, राइट क्लिक करना विंडो पर और पॉप मेन्यू अपीयर होना, ये ड्रिवन है, यानी इस इवेंट की बिना पर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और इसी तरह अगर अल्टर प्रेस F4 क्लिक करेगा तो विंडो क्लोज हो जाएगी। फाइल प्रिंट होगी अगर वो प्रिंट के बटन पर क्लिक करेगा, तो इसका मतलब इवेंट की बिना पर कुछ एग्जीक्यूट होगा और हमें इसमें कोड लिखना पड़ता है। उसके बाद है जी यूजर प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है और ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया। अब इंटरफेस क्या होता है, जैसे ही आप मोबाइल ओपन करते हैं, मोबाइल को चलाते हैं, तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपको नजर आती है, आप जैसे ही अपना वो लैपटॉप ओपन करते हैं, कंप्यूटर करते हैं, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करते हैं, तो सबसे पहला जो व्यू आपको मिल रहा है वो इंटरफेस है। वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। इसका मतलब है कि यूजर उसके साथ फ्रेंडली इंटरेक्ट कर सके, यूजर इजीली उसे यूज कर सके, उसे पता चले भाई मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है जी। और उसके बाद जी डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक विंडो, मेन्यू, बटन, टेक्स्ट बॉक्स आर यूज्ड टू डेवलप द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, जिनमें मेन्यू हो सकता है, बटन हो सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं, जो कि डेवलप करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। इनकी मदद से हम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डेवलप करने वाले होंगे। तो विजुअल प्रोग्रामिंग वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड करेगी और ज्यादातर उनमें से बिल्ट इन कंपोनेंट होते हैं। इसका मतलब होता है कि बिल्ट इन, हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को यूज करना है, कोड हमें ऑटोमेटिकली साथ बिल्ट इन मिलेगा और उसके जरिए हम एक इंटरफेस डेवलप करेंगे। और प्रोग्राम डज नॉट हैव टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, दिस कंपोनेंट कैन बी मूव, रिसाइज एंड नेम एज रिक्वायर्ड। यानी हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, हमने बस उनको सिलेक्ट करना है टूल बॉक्स से। अब टूल बॉक्स क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें सारे सारे ऑब्जेक्ट होंगे जो कि हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है कि प्रोग्रामर जो है वो डिजाइन करता है यूजर इंटरफेस यूजली इंसाइटेड ऑफ राइटिंग, और यहाँ पे वो कोड नहीं लिखता बल्कि एक इंटरफेस को डिजाइन कर रहा होता है। अब ऑब्जेक्ट वो यूज कर रहा होता है जो कि बिल्ट इन कंपोनेंट होते हैं, उनके साथ हमें कोड मिल रहा होता है। अब द विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू अटैच कोड विद ईच कंपोनेंट। अब हम हर कंपोनेंट के साथ अटैच कोड हमें प्रोवाइड किया जाता है। इन्वायरमेंट ही उसका ऐसा है कि हमें ऑब्जेक्ट बस हमने टूल बुक से ले जाने हैं और हमें जो जो ऑब्जेक्ट चाहिए हमने यूज करते जाना है। ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर हमें बिल्ट इन मिलते हैं, हमें उनके लिए कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो कोड अटैच होता है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब यूजर इंटरेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के साथ। वो ऑब्जेक्ट जो यूज किए गए हैं जब उनके साथ इंटरेक्ट किया जाएगा तो फिर जो अटैच कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे कि एक विंडो है वो कब क्लोज होगी, जब आप एक क्रॉस का बटन आपको अक्सर नजर आता होगा, जब आपने कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, क्या होता है, वो विंडो क्लोज हो जाती है। वो क्यों क्लोज होती है, क्योंकि उसके साथ एक अटैच कोड है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इसे क्लोज कर दो। तो विजुअल बेसिक पॉपुलर विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, ये आपका एमसीक्यू गुजरा। उसके बाद इसके हमें फीचर देख लेते हैं। फीचर है ये है कि इसको इजी टू यूज और लर्न करना, सिर्फ टूल बॉक्स हमने ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, ज्यादातर बिल्ट इन कोड हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। और विजुअल कंपोनेंट को हम मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जहां जहां पे हमने उससे यूज करना है। और इसी तरह जो प्रोग्रामर है वो क्रिएट कर सकता है यूजर इंटरफेस यूजली बाय यूजिंग माउस के जरिए आप यूजली इंटरफेस को क्रिएट कर रहे हैं। आप टूल बॉक्स से अपने कंपोनेंट लेते जा रहे हो, उनको यूज करते जा रहे हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम करेंगे, बिल्कुल एक फनी वे से आपको विजुअल प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी मैं कि आपको मजा आ जाएगा। The component provide visual programming environment contains some built-in code। अब some उन्होंने कहा कि built-in code हमें मिलेंगे जो कि हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। The visual component can react to different event, मुख्तलिफ इवेंट पर वो रिएक्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक बटन है वो डिस्प्ले करेगा मैसेज व्हेन द यूजर क्लिक इट। जब यूजर एक बटन पर क्लिक करेगा तो वो एक मैसेज को डिस्प्ले करेगा, यानी ये रिएक्ट करेंगे इवेंट के ऊपर विजुअल प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। एक तो बहुत हमें हैवी और रिक्वायर्ड चाहिए मेमोरी, ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है और हैवी मेमोरी को डील कर सके, यानी ज्यादा ये स्टोरेज लेने वाला है। तो रिक्वायर कंप्यूटर विद हाई कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क भी हमें ज्यादा कैपेसिटी की चाहिए होगी। इसी तरह विजुअल प्रोग्राम नीड अ कंप्यूटर विद फास्टर प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। आप कंप्यूटर का जो प्रोसेस है वो फास्टर होना चाहिए, जल्दी से एग्जीक्यूट कर सके। विजुअल प्रोग्रामिंग कैन बी इम्प्लीमेंट ऑन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में हम इसको
यूज कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो कि आपने अच्छे से याद करने हैं। आपको विजुअल प्रोग्रामिंग का टॉपिक एक अच्छे से आना चाहिए, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का आना चाहिए, और बाकी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम यूजर इंटरफेस को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगी और एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर दूंगी, ताकि जब आप पेपर देने जाए तो बस आपने उस वीडियो को देखना, आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो हर टॉपिक को मैं एक समराइज वे में आपको 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं उन वीडियोस के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर समझ आए लेक्चर की तो भी बताया करें, लाइक किया करें। बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपने दोस्तों से भी करवाएं। और हो सकता है आपको इधर से साइड से थोड़ा सा कट नजर आ रहा हो, और इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ क्योंकि ये पूरी इसमें नहीं आ सकी। अगर मैं पूरा लाती तो मेरे शुरू वाली सारी वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ती, इसलिए मैंने फिर ऐसे ही बना दिया। तो आप साथ बुक खोल कर पढ़ा करें, ये नहीं बस वीडियो लगाइए और लेट के बैठ गए। बी एक्टिव लर्निंग किया करें, बैठकर अच्छे तरीके से साथ एक नोट्स लें, बुक खोलें और उसके बाद लेक्चर लिया करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।